बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया। आपको कह रहे हैं आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका एरिया इक्वल होगा टू द सम ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के सम के। अगर दो स्क्वायर का एरिया उन दोनों को सम करें वो तीसरे सम स्क्वायर के एरिया के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो आपको उसकी साइड दी गई है 3 और 4 सेंटीमीटर की साइड दी गई है। ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। ठीक है। इसको आप ए का नेम दे सकते हैं, इसको बी का। और ये कितनी की है, 3 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद आपको बोला गया कि आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 90 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 स्क्वायर्स ड्रॉ होंगे और वो 3 स्क्वायर एक ट्राइंगल के साइड्स पर ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ये आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको बोला गया कि 4 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर जितना ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आर्क लगा देंगे और इस आर्क को आपने बी तक ज्वाइन कर देना। और जब आप ये चेक करेंगे तो आपके पास ये जो लाइन है ये पूरी आपके पास कितनी की होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। ये 4 की थी और ये कितनी की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। जब आप करेंगे तो आप चेक करना है, तो आपके पास ये स्केल से चेक करना है, तो आपके पास ये कितनी की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था आपने 3 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं और उन 3 स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो एरिया होगा वो दूसरे 2 स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। अब जो यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ होगा उसका एरिया यहाँ पे एक ड्रॉ होगा स्क्वायर और एक यहाँ पे ड्रॉ होगा, इन तीनों इसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। अब वो हमें स्क्वायर ड्रॉ कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से इस पहले सबसे तो हमारे पास इस साइड पे स्क्वायर ड्रॉ होगा। ठीक है। आप इसको थोड़ा सा यूं एक्सटेंड कर दें और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दें। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इस पॉइंट पे इसमें 90 के एंगल काफ़ी ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग 90 के एंगल प्रोटेक्टर से या फिर जिसको आप डी कहते हैं उससे ड्रॉ करना चाहते हैं तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह आपने इस पॉइंट के ऊपर भी कितने का एंगल ड्रॉ करना है, 90 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है। इस पॉइंट पे ये अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, इन दोनों के ऊपर रखकर आपने आर्क्स लगानी है। तो ये आपके पास 90 का एंगल आ जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी 90 का एंगल आ जाएगा और ये भी 90 का एंगल। अब हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, इसको हम ओपन करेंगे तो इधर भी 5 का आर्क लगा देते हैं, इधर भी 5 का आर्क लगा देते हैं और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा और उसकी सारी साइड्स किसकी इक्वल है, 5 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, ए बी, इसको सी का नेम दे दें, इसको डी का नेम दे देते हैं और इसको ई का नेम दे देते हैं। आपके पास एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब हमने इस साइड पे भी स्क्वायर ड्रॉ करना है और इस साइड पे भी एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब आपने इस साइड पे जब ड्रॉ करोगे तो हमने इस लाइन को, ये लाइन तो पहले से ऊपर है, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। अब मैं इस साइड पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगी और स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपने क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल है। ये इस तरह, इसी तरह ही हम कर लेते हैं। ये आ जाएगा। इसके ऊपर रखा आपने ये फर्स्ट आर्क और ये सेकेंड आर्क। ठीक है। और फिर इन दोनों के ऊपर रखकर हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास एक हो जाएगा। इसी तरह हमने इस पॉइंट के ऊपर भी क्या ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है। पहले 90 का एंगल ड्रॉ होगा, ये और ये, फिर इन्हीं दो के ऊपर रखकर आपने आर्क्स लगानी है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आगे चला गया, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। तो बस ये आपने 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब आपको एक साइड पता है कि ये कितनी की थी, 4 की थी। ठीक है। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली आपके पास 4 की है। अगर स्क्वायर की ये वाली साइड आपके पास 4 की है तो इसका मतलब ये भी आपके पास 4 की होगी, तो ये भी आपके पास 4 होगी। इनको आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है।
इसको एफ का नेम दे देते हैं और इसको जी का नेम। ये एक स्क्वायर आपके पास आ गया। अब हमने इस नीचे वाली साइड पर भी एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसको स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को अब एक्सटेंड कर देते हैं डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पर भी आपने एक स्क्वायर 90 का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से हमने 90 का एंगल, ये 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया आई थिंक, ये तकरीबन इधर आना चाहिए आपके पास। बस आपने यहाँ से 90 का ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये वाला थोड़ा सा पीछे। तो फिर ये इन दोनों के ऊपर आपने रख के लगाना है ये और ये, ठीक है। अब सही आ जाएगा। ये एक साइड पे भी 90 का, और अब हमने क्या करना है, इस साइड पर भी 90 का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने अपनी कॉपी को उल्टा करके ड्रॉ कर लेना है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट आर्क लगा दी और यहाँ पर सेकंड आर्क। अब इन दोनों आर्क्स के ऊपर रखकर हम आर्क्स लगाएंगे, ये एक और ये दूसरी। और इसको हम क्या कर देते हैं, ये थी, ये थोड़ा सा इधर से पीछे आ रहा है और ये भी थोड़ा सा पीछे आएगा। तो जब आप इसको लगाएंगे एक आर्क इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये आपके पास कितने का एंगल बन जाएगा, 90 का। अब ये वाली साइड आपके पास कितनी की है, 3 सेंटीमीटर की। आपने 3 सेंटीमीटर जितना ओपन किया, इधर भी आर्क लगा देनी है और इधर भी आर्क लगा देनी है, और दोनों को आपस में हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। और यहाँ पर एच का नेम दे दें और इसको आई का नेम दे दें, और ये आपके पास कितनी की हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की, और ये आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह की आपके पास कुछ डायग्राम ड्रॉ होगी। सबसे पहले तो आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इस साइड पे भी आपके पास स्क्वायर आया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे थे कि आपने स्क्वायर तो ड्रॉ करना है, ठीक है, लेकिन एक स्क्वायर आपके पास, अब इस स्क्वायर का अगर आप एरिया मेजर करें, ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया मेजर करें और इन तीनों का एरिया मेजर करके इन दोनों को ऐड कर दें, और वो जो एरिया होगा वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है। जिस तरह आप लोग बोलते होते हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फाइंड करते हैं, इसका ज़ाहिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ इंटू लेंथ होती है, आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 5 है तो 5 का स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ जाएगा। यहाँ पर 16 इक्वल्स टू 25, तो आपके पास 25 इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब है इन दोनों का एरिया किसकी एरिया की इक्वल आ जाएगा, इस वाले एरिया के इक्वल आ जाएगा। आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट ए हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया और वहां से हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बी से सी तक हमने ज्वाइन कर दी और वो जब लाइन में ये किए तो आपके पास 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी। फिर आप लिख सकते हैं बी और सी के ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ किया और वहां पर हमने आर्स को दोनों साइड्स पे हमने कितनी की 5 सेंटीमीटर की आर्स लगाई और ज्वाइन कर दिए, डी से ई तक ज्वाइन कर दिया। बस आपके पास जब इसका जो लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका भी वही होगा, इसका भी, और सबसे एंड पे आप लोगों ने ये वाला प्रोसेस भी करना है।